अतरंगी दुनिया की सतरंगी कहानियों में मैं आपकी दोस्त आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अब हम सभी आ पहुँचे हैं कहानी के तीसरे भाग में, जिसमें हम जानेंगे कि बेलकुमारी अपने पति रामू के साथ अपने ससुराल पहुँच पाएगी भी या नहीं। आने वाला है कहानी में रोचक मोड़, तो जानने के लिए सुनते हैं आगे की कहानी। रामू और बेलकुमारी शादी के बाद साधु महात्मा का आशीर्वाद लेकर अपने घर की ओर निकल पड़े। काफ़ी दूरी तय करने के बाद दोनों को थकान महसूस होने लगी। उन दोनों ने थकान दूर करने के लिए साधु महात्मा द्वारा दी गई पोटली के खाने को खाया और एक पेड़ के नीचे सोने लगे। थोड़ी देर बाद बेलकुमारी की आँख खुली तो उसे पानी पीने की इच्छा हुई। रामू गहरी नींद में था तो उसने जगाना ठीक नहीं समझा और खुद ही पानी की तलाश में निकल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद उसने एक कुआं देखा। वह बहुत ही खुश हुई। कुएं में पानी तो था, पर बहुत ही गहरा था और वहाँ ना तो कोई घड़ा था और ना ही रस्सी। वो काफ़ी उदास हो गई। थोड़ी देर बाद वहाँ एक लड़की आई जो अपने जानवरों को चारा खिलाने जंगल में आई हुई थी। उसने बेलकुमारी को देखा और उसकी परेशानी को जानना चाहा। बेलकुमारी ने सारा हाल सुना दिया। बेलकुमारी ने उस लड़की का परिचय जानना चाहा। उस लड़की ने अपना नाम सरला बताया। उसने बताया कि वो पास ही के एक गांव में रहती है और वह हर रोज़ अपने जानवरों को चारे के लिए इस घने जंगल में लेकर आती है। फिर सरला ने बेलकुमारी से पूछा, तुम इतनी सजी धजी इस घने जंगल में क्या कर रही हो? बेलकुमारी ने अपना नाम बताया और उसने बताया कि आज ही मेरी शादी हुई है, इसलिए मैं इन कपड़ों में हूँ। सरला ने बेलकुमारी के मदद के लिए एक उपाय बताया। उस जंगल के पेड़ों पे लटके जड़ों से उसने एक रस्सी बनानी शुरू की। रस्सी तैयार होने पर वे दोनों काफ़ी खुश हुई, पर एक समस्या आ गई। रस्सी का इंतज़ाम तो हो गया, पर कुएं से पानी किस में भरा जाए? तभी बेलकुमारी को याद आया कि साधु महात्मा द्वारा दिए गए खाने को उन्होंने एक मिट्टी के घड़े में रखा था, तो वो घड़ा पानी भरने के काम में आ सकता है। तो उसने सरला को बोला, मेरे पास एक घड़ा है और मेरे पति कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे सो रहे हैं, तो चलो हम वहाँ से वो घड़ा लेकर आते हैं। दोनों खुशी से झूम उठे और वे उस पेड़ के पास जा पहुँचे जहाँ रामू सो रहा था। जैसे ही सरला ने रामू को देखा, वो उस पर मोहित हो गई और मन ही मन उससे शादी करने की योजना बनाने लगी। सरला का चेहरा भी थोड़ा बहुत बेलकुमारी से मिलता था, सो उसने इस बात का फ़ायदा उठाना चाहा। तब तक बेलकुमारी ने उस घड़े को लेने के लिए धीरे से उस खाने की पोटली को उठाया, क्योंकि रामू सो रहा था और वो उसकी नींद खराब नहीं करना चाहती थी। फिर उस पोटली में से उस घड़े को निकाला और सरला को दे दिया और वे दोनों कुएं के पास जा पहुँचे। पर सरला का मन अब दूषित हो चुका था। उसने अपनी योजना के अनुसार जानबूझकर घड़े को जमीन पे पटक दिया और संयोगवश घड़ी के गिर जाने का नाटक करने लगी। बेलकुमारी भोली भाली सी, वो उसकी मंशा समझ न सकी। सरला रोने का नाटक करते हुए बेलकुमारी से माफ़ी मांगने लगी।
बेल कुमारी ने उसे बड़े प्यार से चुप कराया और धन्यवाद किया, क्योंकि वो अपने जानवरों को चारे के लिए जंगल लेकर आई थी और उसने अपना काम छोड़ बेल कुमारी की मदद करने लगी थी। मगर अब बेल कुमारी प्यास से व्याकुल हुए जा रही थी, तो सरला ने इस बात का फ़ायदा उठाया और उसने बेल कुमारी को एक उपाय बताया। सरला ने बोला, मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारी कमर में ये जड़ों की रस्सी लपेट देती हूँ और तुम्हें कुएं में डाल दूँगी। फिर तुम पानी पी लेना और मुझे आवाज़ देना, मैं तुम्हें इस रस्सी के सहारे ऊपर खींच लूँगी। फिर उसने बोला, मैं ऊपर तो खींच लूँगी, पर एक और समस्या है। बेल कुमारी ने बोला, क्या समस्या है? सरला ने बोला, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है और तुम्हारे कपड़े और गहने खराब हो सकते हैं। तो हम एक काम करेंगे, तुम मेरे कपड़े पहन लेना और मैं तुम्हारे कपड़े और गहने पहन लूँगी, ताकि वो पानी की वजह से गीले होकर के खराब ना हो। और जब मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगी, तुम पानी पी कर के तृप्त हो जाओगी, तब फिर मैं तुम्हारे कपड़े और गहने लौटा दूँगी। बेल कुमारी सोच में पड़ गई, क्योंकि कुआं काफ़ी गहरा था और वो प्यास से व्याकुल भी हो रही थी। वो थोड़ा डर रही थी कुएं में जाने से। अब देखना ये है कि बेल कुमारी कुएं के अंदर जाएगी या नहीं, या कोई और तरकीब वे लोग निकालेंगे। अब आगे की कहानी जानने के लिए बेल कुमारी का चौथा भाग देखते रहिए, सुनते रहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।